अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर कुरैशी और आप देख रहे हैं अक्स टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की एपिसोड नंबर 27। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। अमरोज़ और शानज़े के बीच में अब तक जो कुछ भी चलता रहा है वो सारे घर में सबको पता चल जाता है। मोरे अमरोज़ को कहती है कि अमरोज़, ये आपने क्या कर दिया, हम तुम्हें बड़ा समझदार समझते होते थे, लेकिन तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, ये मर्दों वाला काम नहीं किया तुमने। अगर तुम्हारी दुश्मनी थी तो जिसने दिलावर ख़ान को मारा था तुम उसे गोली मार देते। तुमने शानज़े को इतना जुल्म शानज़े के साथ क्यों किया? शानज़े के साथ तो जुल्म किया है, लेकिन तुमने अपने आप के साथ भी जुल्म किया है, अपने बाप दादा के साथ भी जुल्म। जो औलाद पैदा होनी थी उसका जुर्म भी तुम्हारे सर ही जाएगा। तुमने ही ये किया है, तुमने ये कोई मर्दों वाला काम नहीं किया। उधर दरगज़ई भी आ जाता है, वो भी कहता है कि लाला आपने कोई मर्दों वाला काम नहीं किया, ये अच्छा काम नहीं किया है। अमरोज़ को एहसास हो जाता है, अमरोज़ चुप करके वहाँ से चला जाता है। फिर फ्लैशबैक में देखता है शानज़े के साथ गुजारा हुआ वक्त, जब शानज़े और अमरोज़ छुप छुप कर मिलते थे, रात को मिलते थे तो सितारों को देख देख के बातें करते थे और अपने मुस्तकबिल की बातें करते थे, अपने बच्चों की बातें करते थे। तो वो वक्त याद करके अमरोज़ पहाड़ों में चला जाता है और वहाँ पे बैठ के सोच रहा होता है और अपने आप को ही कोस रहा होता है। अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं डॉक्टर शहरयार और सबीका बैठे होते हैं। शहरयार कहता है कि हादी ये क्या कर रहा है, ये क्या तमाशा उसने लगाया हुआ है, उसको बुलाओ, मैं देखता हूँ उसे। सबीका कहती है कि शहरयार अभी तुम गुस्से में हो, अभी कुछ ना कहो, अभी तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर हादी से बात कर लेना। हादी भी वहीं पर आ जाता है। तो हादी कहता है कि जी क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है? शहरयार कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने उस लड़की का बैकग्राउंड देखा है, कबायली बैकग्राउंड है उस लड़की का, और हमारा बैकग्राउंड देखा है, हमारी फैमिली, हमारा स्टेटस देखा है? हादी कहता है बाबा जान, आपने तो हमें सारी ज़िंदगी बराबरी और इक्वलिटी का दर्स दिया है, आज अब बात कर रहे हैं कि स्टेटस की बातें कर रहे हैं, कबाइल की बातें कर रहे हैं। शहरयार कहता है ये मेरी औलाद का सवाल है, मैं करूँगा बात, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और ना मैं तुम्हें करने दूँगा। हादी कहता है मैं तो करूँगा, एमा मेरी चॉइस नहीं है, आपकी भांजी है तो मैं एमा से शादी नहीं कर सकता। शहरयार कहता है कि शादी तो तुम्हें एमा से ही करनी पड़ेगी, वरना मेरा घर छोड़ दो। हादी वहाँ से गुस्से से चला जाता है। सबीका रोकती रह जाती है, लेकिन हादी नहीं रोकता। सबीका शहरयार को कहती है कि शहरयार तुमने उसे रोका नहीं है, तुम देख रहे हो, तुम्हारी भांजी की वजह से मैं अपना बेटा कुर्बान नहीं होने दूँगी, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। एमा भी वहाँ आ जाती है। एमा कहती है कि अंकल मेरी वजह से हादी घर छोड़ के चला गया है, आप उसको वापस बुला लें, मैं ही सबको छोड़ छाड़ के चली जाऊँगी। शहरयार कहता है किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हादी अपने दोस्त के पास हॉस्टल में चला जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ हॉस्टल में ही शिफ्ट होना है। उसका दोस्त परेशान हो जाता है कि वो घर से हॉस्टल में क्यों शिफ्ट होना चाह रहा है। सबीका की उसी वक्त कॉल आ जाती है और उसका फ्रेंड कॉल अटेंड कर लेता है। सबीका हादी के दोस्त को बताती है कि हादी नाराज़ हो गया और सारी स्टोरी उसको बता देती है। दोस्तों अब हम देखते हैं सबीका सुबह के टाइम जब नीचे आती है तो हसन पूछता है कि सुनाए मामा नींद आ गई थी? सबीका कहती है कि हसन तुम क्या पूछना चाह रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? हसन कहता है कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैं यही सुनता आ रहा था कि बेटा हो तो हादी जैसा, हादी ऐसा है, हादी वैसा है। शहरयार भी वहीं पर आ जाता है। तो हसन अपने पापा से भी पूछता है कि पापा सुनाएं आपको भी नींद आ गई थी, आपने भी हादी को नहीं रोका? और शहरयार उस वक्त एक ऐसी बात करता है कि जिसकी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही होती। शहरयार कहता है कि हसन तुम्हें एमा कैसी लगती है? हसन हैरान रह जाता है, सकते में आ जाता है कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। शहरयार कहता है कि मैं वही बात कर रहा हूँ जो एक बाप अपने जवान बेटे से पूछता है, लेकिन एक बात याद रखना, हादी की तरह तुमने धोखा नहीं देना, जो भी बात हो वो साफ क्लियर करनी है। हसन हैरान परेशान वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अमरोज़ और दरगज़ई बैठे होते हैं। दरगज़ई कहता है कि लाला मुझे मोरे बता रही थी कि चाचा दिलावर आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपको अपने छोटे भाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अमरोज़ खान कहता है कि क्या हुआ है दरगज़ई, बताओ मुझे क्या मसला है? दरगज़ई कहता है कि लाला कुछ नहीं, मेरा भी दिल करता है मेरे छोटे भतीजे होते, मैं उनकी उंगली पकड़ कर बाहर ले जाता, कोई चीज़ें लेके देता, वो मेरे कंधों पर बैठ के खेलते, आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है।
امروز بات کو ٹالتے ہوئے کہتا ہے چلو چھوڑو اس بات کو، مجھے یہ بتاؤ اگر خجستہ تمہارے ساتھ شادی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ درخزئی تو جیسے بھڑک جاتا ہے، کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لالا یہ کیا بات کر دیا آپ نے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امروز کہتا ہے ٹھنڈے دماغ سے سنو درخزئی، اب وہ ڈاکٹر بن گئی ہے، اب وہ اونچے درجے پر چلی گئی ہے، تم ادھر کے ادھر ہی ہو، وہ بہت آگے نکل گئی ہے۔ درخزئی کہتا ہے کہ وہ کہیں نہیں گئی، وہ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی ہے، وہ ادھر ہی آئے گی، واپس میرے پاس ہی آئے گی۔ دوستو اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ہادی خجستہ کو کہتا ہے کہ حسن کی وجہ سے میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ خجستہ کہتی ہے حسن کی وجہ سے تم کیوں سوری کر رہے ہو، تم چھوڑو اس بات کو۔ پھر ہادی کہتا ہے کہ خجستہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، ہم سیپریٹ رہتے ہیں سارے۔ تو خجستہ کہتی ہے کہ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ ہادی کہتا ہے کیونکہ میں تمہارے بارے میں بہت ہی سیریس ہوں، بہت زیادہ۔ تمہارا کزن تمہارے قابل نہیں ہے، تم اپنے آپ کو کنویں میں دھکیل رہی ہو، ایسا نہ کرو، اپنے بارے میں سوچو، اپنی لائف کے بارے میں سوچو۔ اسی وقت درخزئی کی کال آ جاتی ہے۔ ہادی کہتا ہے کال نہ اٹینڈ کرو، ایسا نہ کرو، تم اپنے آپ کو بچا لو۔ لیکن خجستہ کال اٹینڈ کرتی ہے، بات کرتی ہے، درخزئی کو کہتی ہے کہ تم کیسے ہو، سارے گھر والے کیسے ہیں؟ درخزئی کہتا ہے کہ جس کی منگیتر اتنی دور ہو وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تمہاری ڈاکٹری تو کمپلیٹ ہو گئی ہے، تم آ جاؤ واپس، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، تم ابھی تک غصے میں ہو، میں تمہیں منا لوں گا۔ خجستہ کہتی ہے درخزئی میں بزی ہوں، ابھی مریض دیکھ رہی ہوں، اور کال بند کر دیتی ہے۔ وہیں ہادی دوبارہ پھر آ جاتا ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ تم میری بات سے متفق ہو صحیح، لیکن تم ڈرتی ہو، مشکل ہے تمہارے لیے۔ خجستہ کہتی ہے مشکل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اگر میں نے اپنی تھوڑی سی خود غرضی کی وجہ سے میں نے اگر ایسا کام کر لیا تو آئندہ کے لیے میرے گاؤں کی تمام لڑکیوں کے لیے شہر کے راستے بند ہو جائیں گے، تو میں اپنی خود غرضی کے لیے یہ دیوار نہیں بننے دوں گی۔ یہ کہہ کے خجستہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوستو اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں داجی امروز سے پوچھتا ہے کہ کیا سوچا ہے تم نے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ امروز کہتا ہے میں نے تو اپنا فیصلہ اس دن بتا دیا تھا۔ داجی کہتا ہے جو سزا تم نے گلریز کی بیٹی کو دی ہے وہ ٹھیک کیا ہے، مردوں والا کام کیا ہے، لیکن ہمیں خاندان بھی تو چاہیے۔ داجی کہتا ہے ٹھیک ہے، میں کل جرگہ بٹھاتا ہوں، بہرام سے اس کی بہن کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ امروز کہتا ہے داجی اپنی جان چھڑانے کے لیے بہن بیٹیوں کو قربان کرنے والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ درخزئی کہتا ہے یہ تو ہمارے بزرگوں کی روایت چلی آ رہی ہے۔ امروز کہتا ہے اگر ہمارے بزرگوں نے کوئی غلط لکیر کھینچ دی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر چلتے رہنا چاہیے۔ داجی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری کسی اور جگہ دوسری شادی کرا دیتا ہوں۔ امروز کہتا ہے داجی شانزے میری بیوی ہے، جو سزا میں اس کو دے رہا ہوں وہ کافی ہے، میں کسی اور عورت کو گھر لا کے اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر امروز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔